अलीगढ़ के तहसील इगलास के सहारा कला गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम किसानों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए भी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया है। कार्यक्रम की महत्वता को लेकर ये बताया जाता है, जिस तरह से ये कार्यक्रम किसानों के लिए काफ़ी अहम था, तो वहीं उन ग्राहकों के लिए काफ़ी अहम था जो बैंकिंग सुविधा का लाभ किया करते हैं। यानी कि साफ तौर पर बैंकिंग सुविधाओं को लेकर और अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर भी यह कैंप आम जनता के लिए बड़े रूप से कारगर साबित होगा। ये बात तमाम जो आला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कही गई। इस कैंप में आगमन के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम जो महिलाएं हैं उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही जो आला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कैंप में आए बुजुर्गों को पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया है। इस दौरान बताया जाता है सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बैंक के द्वारा लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्राहकों को मिल सके। साथ ही आला पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया, जिस तरह से सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ तमाम लोगों को लेना चाहिए, जिससे तमाम योजनाओं का लाभ लेकर लोग सरकार की प्रणाली से सीधे तौर पर जुड़ सकें। वहीं केवाईसी को लेकर भी आला पदाधिकारियों के द्वारा बारीकी से लोगों को समझा है। साथ ही बैंक कर्मियों के साथ आला पदाधिकारियों के द्वारा बातचीत की और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देने का आदेश जारी किया है। SBI के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ नोएडा से आए तमाम पदाधिकारियों के साथ SVS नगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा लोगों को भव्य रूप से कार्यक्रम में आने पर बधाइयाँ भी दी हैं। इसको लेकर उनके द्वारा व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी है। वैक्सीनेशन कैंप जो चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके तहत हम आज यहाँ इस गांव में जो ग्राम पंचायत का सहभागी से सभी ग्राम पंचायत वासियों को ये आग्रह कर रहे हैं कि खाते का जो नवीकरण है 10 साल के बाद RBI के नियम के मुताबिक जो करना है वो तुरंत कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे इन टाइम वो कई सारी लाभों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये हमारी निवेदन है सभी खाताधारकों को। मैं आपके प्रेस के तरफ भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को, ये खाते का नवीकरण जो है ये तुरंत कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा हर एक गांव में जो भी जहां पर भी हमको दिया गया है वो लिस्ट के हिसाब से हम करेंगे। और उसके साथ हमारा CSP पॉइंट जो भी हैं वो लोग भी ये खाते का नवीकरण करने के मुहिम में जुटे हुए हैं। हमारे ब्रांचेस, हमारे ATMs, हमारे CSP खातेदार वो जो सर्विस सेंटर्स, सभी लोग। उसके साथ साथ कहीं भी अगर ऐसा लगे कि किसी गांव ने हमारे गांव में एक कैंप कर दीजिए, हमारा सभी एक ही जगह पे दे देंगे, ऐसा भी रिक्वेस्ट आएंगे तो हम तुरंत वहां कर लेंगे। उसी के साथ हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग ये मुहिम से जुड़ जाइए। भारत सरकार का ये जो पहलू है उसको पूरा तरह से इसको विजय कीजिए और सभी लोग बैंक का जो भी और गवर्नमेंट का ये जो लाभों से वंचित ना रहे, इसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही दिल से हम मांग रहे सभी लोग इसमें जुड़ जाए, खाते का नवीकरण कीजिए और सभी लाभों। तमाम योजनाएं चल रही है, तो अब ऐसी कौन सी नई योजनाएं हैं जो लोगों के प्रति उन्हें जागरूक करने की? हाँ, सबसे ज्यादा है ये KYC का है, क्योंकि KYC जो अकाउंट जो इनऑपरेटिव बन जा रहा है, अगर ये अकाउंट नवीकरण नहीं करेंगे, ये सब चीजें जो हैं ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब योजनाएं के जो तहत जो लाभ आएंगे वो सबसे ये लोग वंचित रह जाएंगे। ये पहलू है। बाकी आगे जो आने वाले सभी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, वो भी सब लोगों को पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और लोन को लेकर लगातार जागरूक अभियान भी चला रही है। जो भी बैंक प्रबंधक है उनके साथ मीटिंग भी प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, लेकिन सामने ये चीज सामने आती है कि जो ग्राहक है उन्हें समय से लोन नहीं मिल पाती है। इसके लिए क्या कहना? हाँ,
ये जो लोन ग्राहक को समय पे नहीं मिल पाने का ऐसा ही ये जो है, उसके लिए भी हम बार बार ये जो संपर्क केंद्र वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, हमारे बैंक सभी जुड़ जा रहे हैं, सभी कर्मचारी हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका जो कागज दिया हुआ है उसमें कुछ न कुछ कमियां रह सकती हैं, वो उसके तहत हम बोल रहे हैं। और हम खुद होकर अभी आप देखे होंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम लोन दे रहे हैं, और हमारा उप महाप्रबंधक ऑलरेडी बोला है कि हर महीने कम से कम 100 तक अपना यही अलीगढ़ जिला में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हम लोन देते जा रहे हैं। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकारी की तरफ से कुछ नियम रहेंगे, वो नियम पालन करते हुए आपका लोन जरूर हो जाएगा, उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट बैंक की तरफ से, जो हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में हर वर्ष, और इस वर्ष में तो ये 2 बार कैंप लगाया है, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, फ्रॉड क्राइम से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लोन देने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपने खाते की केवाईसी के लिए भी जो है कर रहे हैं। तो यही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे गांव-गांव जाकर स्टेट बैंक जागरूक कर रही है लोगों को, अपने ग्राहकों को। धन्यवाद। पकड़ना है। किस तरह का कैंप आयोजन किया गया था? आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मुख्यतः भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते हैं, SSS स्कीम, इसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके बारे में विशेष जानकारी दी गई। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की गई। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसमें युवाओं को, जो युवा 18 से 45 वर्ष के युवा हैं, उन्हें 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी ब्याज के। तो इन सब योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। क्या कहना चाहेंगे, अवेयरनेस के लिए क्या किया है? अवेयरनेस के लिए हमने गांव प्रधान से या और सब लोगों से भी सहयोग किया। अवेयरनेस के मामले में जो साइबर सिक्योरिटी का मामला है, वो आजकल बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हर तीसरा आदमी साइबर के चक्कर में परेशान हो रहा है। कभी किसी की जमा पूजी जा रही है, कभी किसी की जमा पूजी जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जो बैंक का OTP होता है या बैंक का लिंक होता है, बैंक आपसे कभी भी OTP के बारे में नहीं पूछता है कि हमें कोई OTP बता दीजिए या किसी भी तरह का लिंक हमें शेयर कर दीजिए। बैंक का अधिकारी कभी भी आपसे OTP के बारे में नहीं बोलेगा। क्या कहना चाहेंगे, खातों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है? खातों पे इस तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे एक बच्चे को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसे ABCD से स्टार्ट किया जाता है। उसी प्रकार मैं खाता धारकों से अनुरोध करूंगा कि आप भी उसके जो खाते का है अपना ABCD जानिए। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले उसके खाते में, हमारे पास जो मैसेज आता है, मैसेज में नीचे साफ लिखा रहता है, डू नॉट शेयर इट विद एनीवन, कृपया इसे किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। तो आप लोग इस मैसेज को बिल्कुल जरूर ध्यान से पढ़ें और गौर से देखें। क्या नाम है?